हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 4 कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। मैं आपको CBT 1 और CBT 2 के सभी प्रश्न करवाऊँगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो RRB एलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 29 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा और भी पार्ट आने वाला है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरे द्वारा जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। तो यह आधी रह जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो इसका जो होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा। शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों? शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति का सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है W/T, यानी वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति भांगों या बज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर कहा जाता है दोस्तों, ये टिश्यू कल्चर कहा जाता है। किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो वो स्क्लेरेन कायमा में होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो वह हमारी गतिज ऊर्जा होती है। वो हमारी कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु तत्व उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो कार्बन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है Al2O3। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसका ये न्यूमेरिकल का आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ये परमाणुविक आकार मापने के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा। इसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, उसका जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है। तो वो हमेशा होता है छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत में होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, है। भारत में GST के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है दोस्तों वो 28% है, यानी 28%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। ये भी आपका काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन फॉक्स डॉन्सिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है।
लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटो बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली में जामा मस्जिद जो है किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो वो आपका वो जो राजा थे दोस्तों, वो जो बादशाह थे वो शाहजहाँ थे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। उन्होंने ही जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। अब हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 29 अगस्त 2018 का शिफ्ट 2 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। शिफ्ट 2 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे 29 अगस्त 2018, 29 अगस्त 2018। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर काफ़ी पूछा जाता है रेलवे के एग्जामों में। तो चलिए अब हमारा इसका जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, परागकण, परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण किसमें पाए जाते हैं? ये भी आपका काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो वो आपका जो पाए जाते हैं वो परागकोश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो द्रव होती है, भौतिक अवस्था जो द्रव होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का दोस्तों, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। यह क्या है? तो यह दोस्तों एक हेलोजन गैस है, यह एक हेलोजन गैस है, यह एक हेलोजन गैस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? असंतृप्त यौगिकों का जब दहन किया जाता है दोस्तों तो उस समय क्या देखी जाती है? किस टाइप का लौ निकलता है उससे? तो उससे जो निकलता है पीली लौ निकलता है दोस्तों। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नीली लौ, हरी लौ, लाल लौ, पीली लौ। तो इसमें आप लोग को याद रखना है पीली लौ निकलता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति की गणना कीजिए दोस्तों, इसकी शक्ति की गणना कीजिए, इसकी शक्ति की गणना कीजिए। आप लोगों को दोस्तों ये अगर सेंटीमीटर में दिया, अगर देखिए अगर ये आपकी शक्ति बराबर होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है 1/f, 1/f, 1/, फोकस दूरी। अगर आपको ये मीटर में दिया रहता तो ये आपका 1/f यानी 1/50 हो जाता। ये आपका सेंटीमीटर में दिया है दोस्तों, इसीलिए इसका होता है 100/f, 100/f यानी 50। मेरा f है फोकस दूरी, तो 50 है ये, तो 100/50। तो ये हमारा 2 डायोप्टर निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वो 120 जूल होगी, 120 जूल होगी। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं दोस्तों, और वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका ऑर्गेनाइजेशन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका ऑर्गेनाइजेशन के को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका नाभिक को मास्टर कहा जाता है। किस कोशिका ऑर्गेनाइजेशन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसे? तो नाभिक को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेंगी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्यंदन हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है, कंबाला एक उत्सव है दोस्तों, जिसमें भैंसा की दौड़ होती है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने पहले भी इससे पार्ट 3 मैंने कवर किए हैं, पार्ट 1, 2, 3 कवर किए हैं, तो उसमें भी काफ़ी एक प्रश्न बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना? आप लोग इसे याद रखिएगा। ये कर्नाटक का उत्सव है, कंबाला, कर्नाटक का उत्सव जो है वो कंबाला है, और इसमें आपको भैंसा की दौड़ होती है,
अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग का है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 29 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। 29 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तब हम लोग इसको कवर करेंगे। अब हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि घटती हुई प्रतिक्रिया को क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है गतिविधि श्रृंखला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो ये इसकी परमाणु संख्या 110 होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या जो है वो 3 है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट आर्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्या दोस्तों काफ़ी वीआई क्वेश्चन है, क्या बेकिंग सोडा जो है रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट आर्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाँ हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 ग्राम हीलियम के में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो वो 15 मोल हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। पीछे भी मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार आती है ये क्वेश्चन। सोचिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग जिसका एग्ज़ाम बाद में हुआ होगा, जिसका एग्ज़ाम पहले हुआ होगा, अगर वो लोग उस टाइप का क्वेश्चन पहले से देखते होंगे तो सोचिए उन लोग को कितना हेल्प मिला होगा। तो आप लोग पहले से ये क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। देखिए बार बार पूछा जाता है। आप लोग हमारे अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो वो भी हमारे प्ले लिस्ट में है दोस्तों। वहाँ पर जा करके आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी देखिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेलवे में प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। सभी विद्युत उपकरण जो है समान रूप से कार्य करते रहेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है आपका। भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय जो है राज्य जो दोस्तों है वो आपका असम है। ये क्वेश्चन भी आपका मैंने पहले करवा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अगर मेरा पहला दूसरा और तीसरा पार्ट देखिएगा तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लगता होगा दोस्तों कि आलिया भट्ट जो है वो भारतीय है, तो भारतीय आलिया भट्ट जो हीरोइन है दोस्तों वो भारतीय नहीं है। तो वो क्या है दोस्तों? वो ब्रिटिश है। वो क्या है? ब्रिटिश है। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है? तो वो ब्रिटिश है। राष्ट्रीयता उसकी क्या है? तो ब्रिटिश है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के लड़के का नाम बताएं जो कि एक दशक में सबसे कम आयु का आवेदक बना, जिसमें मेंसा आईक्यू परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसी प्रतिभाओं को हरा दिया। तो
उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है आपका मेहुल गर्ग। उसका क्या नाम है? मेहुल गर्ग। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मेहुल गर्ग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो दास राजवंश से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो दास राजवंश से संबंधित थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मैं पहले एएलपी का क्वेश्चन कवर करेंगे। एएलपी के बाद हम लोग एनटीपीसी का क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। एनटीपीसी का कवर करेंगे। एनटीपीसी का भी वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, तो आप लोग एनटीपीसी का भी वीडियो जरूर देखिएगा। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया है दोस्तों 2019 से ही हम लोग आपका वो क्वेश्चन कवर करेंगे। 2019 से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। तो चलिए, ये 30 अगस्त 2018 का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो वो 16 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज होती है। 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। वीवीआई मस्त क्वेश्चन है आपका ये। मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो वो आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग मधुमक्खी के काटे जाने पर राहत देने के लिए यूज किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा तापमान। इसका आंसर हो जाएगा तापमान। अब आपका नेक्स्ट है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? एक बालिका की कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र होता है दोस्तों, और XX होता है। XX होता है, 44 गुणसूत्र टोटल होता है दोस्तों, और XX होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो वो आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है? कौन सा ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है? तो ये मांसपेशी है दोस्तों। मांसपेशी ऊतक जो है रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। NaCl एक अम्ल है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों पहले ही पूछा गया है, तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो आप लोग जा करके देखिएगा। तभी ये जब रिपीटेड होता है, जब दोस्तों आप लोग जब हमारा सब ऑल वीडियो देखिएगा, सभी वीडियो पार्ट बाई पार्ट देखिएगा, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अगर ALP टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को मालूम ही होगा। Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपका होती है 62.9%, 62.9%, 62.9%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो पहला समूह होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह में रखा गया है? तो उसका राइट आंसर होगा वो पहला समूह हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें आपका कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो उसमें आपका कार्बन मिलाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कोची में आयोजित कोची मुजरिस
बायएन्नियल कौन सी एक प्रदर्शनी है? तो समकालीन कला है, समकालीन कला है, समकालीन कला है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी जो है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो आपका मांडवी नदी के तट पर स्थित है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, इंग्लैंड की स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो द मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, कि वो इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे 1215 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो द मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो 1215 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आज का सेशन हम लोग का दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, और मैं इस साइंस को पूरा साइंस भी कवर कर रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट्स के माध्यम से भी। तो आप लोग हमारा शॉर्ट्स भी ज़रूर देख लिया कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो शॉर्ट्स जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और शॉर्ट्स में भी हम लोग अभी साइंस पूरा कवर कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे आगे दोस्तों, पहले हम लोग साइंस पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।